नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और संस्कृत में नेट का एग्जाम जो देते हैं कोड 25 से, तो उनका जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट 1 है वेद से संबंधित, उसमें एक टॉपिक है वेदों का काल निर्धारण और उस वहीं से जो है इसका चयन किया गया है। और आज की वीडियो जो है इसी बात पर आधारित है कि वेदों के काल निर्धारण में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनका नाम आया था और भारतीय परंपरागत विचार इसमें क्या सोचता है इस विषय में। ठीक है, जिन जिन विद्वानों का, जिन जिन काल निर्धारण करने वाले विद्वानों का नाम उस सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उन्हीं विद्वानों के आधार पर वेदों के काल निर्धारण के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसके विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज वो है वेदों का काल निर्धारण, और इसको हम जानेंगे मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक और एम विंटरनित्ज, इन 5 विद्वानों के काल की गई जो गणना है वेदों के काल संबंधी, उस पर वो क्या कहते हैं और भारतीय परंपरागत विचार इस विषय में क्या कहता है। जो परंपरा एक जो चली आ रही है कि वेदों को अपौरुषीय मानने की, तो वो इस विषय में क्या कहते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नाम इसमें मैक्स मूलर का आता है और मैक्स मूलर वे विद्वान थे जिन्होंने वेदों का काल निर्धारण करने का प्रथम प्रयास किया था। सबसे पहले अगर किसी ने कोशिश की थी वेदों का काल निर्धारण करने की तो वो मैक्स मूलर थे। पूरा नाम था इनका फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जर्मन के ये थे और इन्होंने एक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी 1859 में, उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। तो मैक्स मूलर जो हैं वो भारतीय इतिहास के 2 निश्चित आधार मानते हैं कि इन आधारों पर, ठीक है, इस बेस पर हम भारतीय जो है इतिहास को, हम जो भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। पहला आधार जो है वो मानते हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण को, जो कि 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। और दूसरा जो आधार वो मानते हैं वो है बौद्ध धर्म का उदय, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मैक्स मूलर जो है वो कहते हैं कि भाई वैदिक साहित्य जो था वो बुद्ध के पहले था, बुद्ध से पहले वैदिक साहित्य की गणना वो करते हैं और बुद्ध का समय लगभग वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 500 ईसा पूर्व से पहले पहले। और मैक्स मूलर उस आधार पर वैदिक काल को मुख्य रूप से 4 भागों में वो बांटकर देखते हैं। एक तो जो संहिता काल है, ठीक है, छंद काल, छंद मतलब वेद काल, वेद को ही छंद भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद जो है वहीं से छंदों की जो है रचना हुई थी, छंदों में वैदिक ऋचाएं हमें मिलती हैं। सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद की, तो उसे छंद काल भी कहा जाता है। तो मैक्स मूलर कहते हैं कि 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच जो है वो छंद काल है। उसके बाद जो मंत्र काल है, ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक मंत्र काल मानते हैं और 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक ब्राह्मण ग्रंथों का काल है। और उसके बाद जो सूत्र रचे गए हैं, सूत्र ग्रंथ जो है हमारे, उनका समय 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी पूर्व के बीच में है। और यहीं से फिर धीरे धीरे इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का उदय भारत में हो गया था, ये मैक्स मूलर का मानना है। लेकिन अपने इन सभी गणनाओं को देने के बाद, ठीक है, वेद काल संबंधी सभी बातों को बताने के बाद, सभी अपने रिसर्च को रखने के बाद, एक जिफोर्ड विश्वविद्यालय में उनको जो है व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। और वहीं व्याख्यान देते समय 1889 में मैक्स मूलर ने कहा कि वैदिक सूक्तों के काल का निर्णय जो है कोई भी नहीं कर पाएगा। और अभी तक मैंने जो भी काल निर्धारण इस विषय में किया है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैक्स मूलर ने कहा है कि वेदों का काल निर्धारण जो है वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है इनके काल निर्धारण के संबंध में ये बहुत पुराने हैं, मतलब इतने पुराने हैं कि काल की गणना इनके संबंध में नहीं की जा सकती। फिटनी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जो मैक्स मूलर ने जो काल निर्धारण किया था वेदों के संबंध में, उसकी काफी आलोचना की। और मैक्स मूलर ने काल निर्धारण कैसे किया, तो भारत के जो हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद आदि जो वेद हैं, इन वेदों की जो भाषा है, ठीक है, और यही आप ईरान में चले जाइए तो वहां पर एक उनका जो धर्मग्रंथ है अवेस्ता, पारसियों का, ठीक है, तो अवेस्ता और अवेस्ता में जो गाथाएं लिखी हुई हैं और वैदिक ऋचाओं को यदि आप देखेंगे तो उनमें इतनी सिमिलरिटीज है कि आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको, भाषा में इतनी ज्यादा समानता है। तो उसी समानता के आधार पर, मतलब भाषा शास्त्र को आधार मानकर मैक्स मूलर ने ये गणना की थी, ठीक है। उसके बाद है ए वेबर। ए वेबर आए, उन्होंने कहा कि वेदों का समय निश्चित ही नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नाम की एक बुक इन्होंने लिखी और उसमें इन्होंने साफ कहा कि वेद जो है वो बहुत पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि उनका जो है आप समय निश्चित नहीं कर सकते। एक विद्वान जैकोबी आए। जैकोबी ने ज्योतिष के आधार पर जो है वेदों का काल निर्धारण करने की कोशिश की
और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जो कृतिका नक्षत्र से संबंधित एक ऋचा है, एक मंत्र है वहां पर, और उस मंत्र के आधार पर और ध्रुव तारे की स्थिति उस समय क्या रही होगी, जैसा उस मंत्र में वर्णन किया गया है उसके हिसाब से जो ध्रुव तारे की स्थिति बताई गई है उसके आधार पर उन्होंने वेदों का काल निर्धारण करने की कोशिश की। और मंडूक सूक्त की एक ऋचा है कि देवहिति जुगपुर द्वादशस्य, इस तरह से एक मंत्र है, उसके आधार पर जो है उन्होंने वेदों का काल निर्धारण करने की कोशिश की। और इस हिसाब से उन्होंने जो काल निर्धारण किया, उन्होंने कहा भाई कि ऋग्वेद का काल जो है वो 4500 ईस्वी पूर्व तक का है और ब्राह्मण ग्रंथों का काल जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व तक का है। और इस तरह से उन्होंने काल निर्धारण किया। तो प्रश्न यहीं से बनते हैं कि ए वीवर का वेदों का काल क्या निर्धारण करते हैं, ठीक है, क्या निर्धारित करते हैं। मैक्समुलर मंत्र काल, मैक्समुलर के अनुसार मंत्र काल कितने सौ वर्ष पूर्व से शुरू होता है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो ए जैकोबी हैं वो 4500 ईस्वी पूर्व जो है ऋग्वेद का काल मानते हैं, और जो ए वीवर हैं वो तो कहते हैं भाई वेदों का काल निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। और मैक्समुलर का हमने आपको बताया अभी कि खंडकाल 1200 ईस्वी पूर्व से, मतलब 200 वर्ष आप कम करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एम विंटरनित्ज हैं, वो कहते हैं भाई वेदों का काल जो है वो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4500 ईस्वी पूर्व तक है। और इन्होंने भूगर्भ शास्त्र और ज्योतिष के आधार पर जो है वेदों के काल निर्धारण करने के लिए कोशिश इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा भाई जो भूगर्भ शास्त्र के आधार पर और ज्योतिष के आधार पर जो काल निर्धारण किया जा रहा है ये उपयुक्त नहीं है, मतलब ये पर्याप्त नहीं है। और इन्होंने क्या किया, पाणिनि का ग्रंथ लिया, पाणिनि व्याकरण जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, और उसकी भाषा और ब्राह्मण ग्रंथ और अशोक के शिलालेखों पर जो है सर्च करके इन्होंने वहाँ समानताएं दिखा करके, वहाँ तुलनात्मक अध्ययन करके इस तरह से इन्होंने वेदों का काल निर्धारण करने की कोशिश की। और इन्होंने कहा कि 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो वेदों का काल है। उसके बाद भारतीय विद्वानों की यदि हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर सबसे पहले इस ओर प्रयास किया, और उनकी एक पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, उन्होंने वेदों का काल जो है 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना, ठीक है। इन्होंने कहा भाई कि जो वेद रचना का काल है, वेदों का काल मतलब वेद रचना का काल जो है वो 10,000 ईस्वी पूर्व तक जाता है, लेकिन फिर भी ज्योतिष की गणना के आधार पर इन्होंने इस काल गणना को भी, अपनी काल गणना को 4 भागों में विभाजित किया। यदि एग्जाम में आता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का काल क्या है, तो आप 10,000 ईस्वी पूर्व नहीं लिखेंगे। इन्होंने ये कहा कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये जाता है, लेकिन ज्योतिष के जो तथ्य इनको मिले हैं, जो ऋचाएं जिनमें ज्योतिष के कुछ वर्णन इन्हें मिले हैं, उनके आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कि जो अदिति काल है, अदिति एक नक्षत्र है, मृगशिरा एक नक्षत्र है, कृतिका, ये सब नक्षत्र हैं, और नक्षत्रों का जैसा वर्णन उस समय मान लीजिए किसी ऋचा में लिखा हुआ कि इस नक्षत्र में ये यज्ञ होना चाहिए, तो उस नक्षत्र की जो दशा उस टाइम पे थी, जो स्थिति उस टाइम पे थी ज्योतिष के आधार पर, उसके आधार पर काल निर्धारण करने की कोशिश इन्होंने की है। तो ये कहते हैं अदिति काल जो है वो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व के बीच में है, ठीक है। और मृगशिरा काल है, ये भी एक नक्षत्र है, वो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक के बीच में है। ये ऋग्वेद संहिता मंत्र काल है, ठीक है। उसके बाद कृतिका काल जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व का है। और जो अंतिम जो मानते हैं काल, वो कहते हैं भाई कृतिका काल वो काल है जो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी के बीच में है। उसमें तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों का काल ये मानते हैं, उनकी रचना हुई। और अंतिम काल जो है वो है सूत्र काल, जिसमें कि 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक जो है ये लेकर आते हैं सूत्र काल में, जहाँ पर सूत्र ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। तो 6000 से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व के बीच में जो वैदिक काल है, अगर एग्जाम में आता है तो वो किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। इसके बाद हम थोड़ा भारतीय परंपरागत विचार, जो हमारे मनीषी विविध दर्शन और अनेक विद्वान जो मानते रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वहां पर एक ऋचा आती है, तस्मात् जिज्ञात सर्वभूत ऋचः सामान्य जग्गिरे छंदागुंसी जग्गिरे, इस तरह से एक मंत्र है। तो वहां पर वो बता रहे हैं भाई कि जो विराट पुरुष है, ठीक है, उस विराट पुरुष से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तस्मात् यज्ञात, उस यज्ञ पुरुष से, उस विराट यज्ञ पुरुष से ही सभी संसार के अनेक चीजों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं से जो है ये वेद भी निकले। तो एक तो ये धारणा है, ठीक है। और एक शंकराचार्य और मतलब जो वेदांती हैं और व्यास हैं या दयानंद हैं या मीमांसा दर्शन वाले हैं, ये वेदों को अपौरुषेय मानते हैं कि किसी पुरुष में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो वेदों की रचना कर पाए, तो ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब, तो इसका मतलब ईश्वर नहीं रचा होगा। अब न्याय दर्शन जो है वो तर्क के आधार पर चलता है, ठीक है, वो अनुमान के आधार पर किसी भी चीज को सिद्ध कर देता है।
तो न्याय दर्शन भी यही कहता है कि देखिए जैसे कोई भी चीज़ जो है वो बिना कारण के नहीं हो सकती। तो वेद भी, क्योंकि हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वेद भी लिखे हुए हैं, तो ये कार्य है, तो इनका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए जहाँ से ये पैदा हुई है। जो भी चीज़ पैदा होती है वो कार्य है, जो उसको पैदा करने वाला है वो कारण है। तो इसलिए वेद भी कार्य हैं, तो कोई ना कोई कारण इनका अवश्य होगा। तो हमारे बस का तो उसको रचना नहीं है, लेकिन ईश्वर ऐसी रचना कर सकता है। तो इस तरह से ही वो जगत की उत्पत्ति और वेदों की काल रचना का गणना करने का प्रयास करता है। तो ये भी परंपरागत विचार में हम इन सबको दर्शनों को मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत को और मीमांसा दर्शन को जो है हम मानेंगे, जो वेदों को अपौरुषीय मानते हैं। उसके बाद दयानंद है। दयानंद तो उन्होंने तो बिल्कुल असंभव सी बात कर दी है। वो कहते हैं 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले जो है वेदों का समय है, वेद रचे गए थे। तो ये तो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष, ये कौन किस प्रकार की गणना है? तो ये कहना असंभव है कि पता नहीं कैसे उन्होंने किस आधार पर इस गणना को जानने का प्रयास किया, लेकिन ये उनका एक मत है। और न्यायिक जो है वो ईश्वर को, क्योंकि हमने कहा कि जैसी भी संसार की उत्पत्ति जो है वो कहता है कि भाई घड़ा जैसे मनुष्य बना सकता है, तो मनुष्य जो है उसका कारण हो सकता है, मिट्टी उसका कारण है, मनुष्य उसका निमित्त कारण हो सकता है। उसी तरह पर्वत, नदी, पहाड़ ये भी तो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वन है, पेड़ है, तो इनको उत्पन्न करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न तो हुए हैं। तो वो उत्पन्न करने वाला ही जो है वो ईश्वर है, ठीक है। तो उसी प्रकार वेद भी जो है वो भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरह से हमने आज जाना कि वेदों के काल निर्धारण के विषय में अनेक जो विद्वान हैं, जो भी नेट के सिलेबस में जिनके नाम आए मुख्य रूप से, वो किस तरह से वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास करते हैं और भारतीय परंपरागत विचारधारा इस विषय में क्या कहती है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संहिता साहित्य, जिसमें हम सबसे पहले ऋग्वेद संहिता को यहाँ पर उस पर आधारित वीडियो को बनाएंगे, और ऋग्वेद संहिता के विषय में जो भी सामान्य जानकारी है और जो कुछ भी इसमें विशेष बातें हैं उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से अब हमारा संहिता साहित्य वाला जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट में कोड 25 में संस्कृत के लिए, वो अब शुरू होगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।